हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों 25 फरवरी को एमपी बोर्ड में हिंदी का एग्जाम है। आपको कौन कौन से औपचारिक पत्र, कौन कौन से अनौपचारिक पत्र तैयार करना है अभी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे लिखना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले बच्चों, वो भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप समझो औपचारिक पत्र होता क्या है। जैसे आप किसी कार्यालय में पत्र दे रहे हैं, आवेदन पत्र, या शासकीय सेवक को आप पत्र दे रहे हो। जैसे मान लीजिए आप जिलाधीश महोदय को दे रहे हैं, नगर निगम के कोई अधिकारी को दे रहे हैं बच्चों, कमिश्नर साहब को दे रहे हैं, शिक्षा अधिकारी को दे रहे हैं, वो आपका औपचारिक पत्र कहलाता है। आप अपने प्राचार्य जी को दे रहे हैं तो भी आपका औपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों। लेकिन जब आप अपने घर परिवार में रिश्तेदार को, अपने दोस्तों को देते हैं बच्चों, तो वो आपका अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ध्यान रखना है। आप विषय लिख सकते हैं औपचारिक में भी, अनौपचारिक में। विषय का मतलब हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चों औपचारिक पत्र में ध्यान रखना है कि भाई हम किसी अधिकारी को दे रहे हैं तो हमारे जो शब्द हैं वो भाई अपने परिवार जैसा नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखना, ये मेन बात होता है बच्चों। जैसे हम एक औपचारिक पत्र लेकर चल रहे हैं बच्चों कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र किसको दे रहे हैं बच्चों? जिलाधीश महोदय को। तो देखिएगा मैं इसको बताता हूं कैसे लिखना है बच्चों। जैसे सबसे पहले लिखना है प्रति। क्या लिखना है बच्चों? प्रति। प्रति क्या लिखना है यहाँ पे? जिलाधीश महोदय। ठीक है। फिर कहां लिख रहे हो भाई? भोपाल, तो भोपाल। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश। फिर बच्चों विषय परीक्षा काल ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। ध्यान रखना है, प्रश्न में यदि प्रार्थना पत्र तो प्रार्थना पत्र लिखना है, आवेदन पत्र तो आवेदन पत्र लिखना है। महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। हम सभी विद्यार्थी अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में अध्ययनरत हैं, किंतु आजकल शहर में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है, जिससे हम सभी लोगों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कृपया परीक्षा अवधि तक लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। मतलब परीक्षा के दौरान बहुत ज्यादा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप हमारी मदद करें बंद करा करके। बच्चों बढ़िया यहां से देखना, एकदम एकदम लाइन बना रहे। लास्ट में आप लिखोगे धन्यवाद। प्रार्थीगण कहां के हो आप लोग? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में लिख रहे हो तो बच्चों तो भोपाल के ही रहो आप। जिलाधीश को लिख रहे हो ना, इसलिए तो यहां पर भोपाल कर दे, मध्य प्रदेश, खत्म। ये आपका बच्चों एक और हम देख लेते हैं। ठीक है। एक और बच्चों यहां पर हम बढ़िया देखो, एक और हमने लिख के लाया कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र। तो बच्चों ये शासकीय है ना, सेवक है सचिव महोदय, तो आपको वही लिखना है, चाहे सेवा में लिखो चाहे प्रति। सचिव, सेवा में सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। विषय आपका क्या है बच्चों? उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र। महोदय सबने नम्र निवेदन है कि मैं वर्ष 2021 में, तो अब यहाँ पर 21 में लिखकर बच्चों आप 23 में लिख देना, मैं 2024 में या 23 में लिख दो, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हुआ था। मेरा परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं है। मुझे अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान विषय में आशा के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं हुए हैं। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि मेरे अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करवाने हेतु महती अनुकंपा करें। मुझसे संबंधित जानकारी। अब बच्चों यहाँ पे जानकारी इसलिए देना पड़ेगा आपको, नाम, पिता का नाम, परीक्षा का केंद्र, अनुक्रमांक, विषय आपका मूल्यांकन हेतु अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। तो ये क्रम है। लेकिन लिखते समय देखो बच्चों मैं बढ़िया एकदम क्रम से लिखा हूं, एकदम लाइनिंग आप देख लो, एकदम मिलता जुलता, एकदम बराबर में। तो ये चीज है बच्चों, तो आप लोगों को ये बात नोट करके रखना है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा जो बातें मैं बता रहा हूं बच्चों बिल्कुल हल्के मत लेना, है ना। जो चीज मैं कह रहा हूं पक्का एग्जाम में आना ही आना है। तो बच्चों ध्यान रखो, आप लोग यदि एक सीख गए तो फिर आप विषय में देखो भाई, यहां पे आपका टोटल 4 नंबर होता है, तो 1 नंबर तो आपका यहां पे हो जाता है बच्चों। 1 नंबर ये पहले शुरुआत में सेवा में जो 1 नंबर यहां पे, फिर बच्चों आपका 1 नंबर यहां पे हो जाता है। ठीक है। 2 नंबर आधे नंबर में आपका विषय का बच्चों, और ये पूरा अंक विभाजन रहता है। यदि 3 नंबर में आएगा तो 1 नंबर यहीं पे मिलेगा, 1 नंबर ये। यदि 4 नंबर में आ गया बच्चों तो 1 नंबर यहां से, 1 नंबर यहां से, आधे नंबर में विषय, बाकी ये हो जाता है। तो ध्यान रखना है बिल्कुल किसी तरीके से आप लोग भाई, है ना। कोई दिक्कत है तो भाई बताइएगा कि कैसे क्या करना है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम अनौपचारिक पत्र लेखन, क्योंकि अनौपचारिक पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आना ही है ना। तो अनौपचारिक पत्र लेखन में बच्चों मुख्य रूप से पिताजी को, है ना, आपको देना होता है, या कि अपने
भाई बहन की शादी में अपने दोस्त को देना पड़ता है, या गर्मी की छुट्टी में घूमने जाने के लिए दोस्त को देना पड़ता है। तो ये 2-3 आप तैयार करेंगे। यहाँ पे बच्चों ध्वनि विस्तारा के अंत पर मैंने बताया मोहल्ले की सफाई करवानी है, जलापूर्ति है, या आपके मोहल्ले में लाइट की है ना सही समय पे लाइट का प्रॉब्लम, बच्चों लाइट नहीं आ पा, तो अन्य व्यवस्था के लिए नगर निगम को पत्र देना है। ठीक है, अंक सूची की द्वितीय प्रति जैसे अभी मैं बात कर लिया, या तो फिर अंक सूची मंगाने हेतु या तो मूल्यांकन हेतु, तो बच्चों आपको सेम लिखना है। अब याद रखना कि 2-3 यदि आप पढ़ लेते हो बच्चों तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप और लास्ट में क्या लिख रहे हो ये जरूर, बीच में तो आप अपने भाषा में लिखोगे। नंबर बिल्कुल नहीं कटता है। कोई आपको डरा रहा है यूट्यूब पे कि नहीं नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटता, ये बात आप निश्चिंत रहें, है ना। अब जैसे पिताजी को परीक्षा की तैयारी के लिए, आप कुछ भी नहीं, परीक्षा बहुत परीक्षा दिन का उपयोग कर सकते हैं, आपको भटकना नहीं है बच्चों। ठीक है, तो शुरुआत में जैसे लिखते हैं परम पूज्य पिताजी चरण स्पर्श प्रणाम, फिर सीधा सीधा लिखते हैं कि भाई आप सीधा सीधा, अब ज्यादा कुछ कहानी लिखना नहीं है। जैसे आप पिताजी को लिख रहे हैं तो इधर मान लीजिए एड्रेस लिख दिए, यहाँ पर परम पूज्य पिताजी आपका पत्र प्राप्त हुआ, मेरी परीक्षाएं अत्यंत समीप आ रही है। आप अपने भाषा में लिखो ना कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया परम पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, या आप एड्रेस को यहाँ भी लिख सकते हैं। फिर आप लिखोगे यहाँ पे कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे, आप भी है ना, आपकी भी सबकी तबीयत स्वस्थ होगी। आपका पत्र लिखा, मुझे जानकर हैरानी हुई कि है ना आप एक बहुत मतलब जो कार्य कर रहे थे उसमें सफल हुए, है ना। आप वर्तमान में मेरी परीक्षाएं भी चल रही है और मैं इस समय बिल्कुल अधिकांश समय अपनी परीक्षा की तैयारी में देता हूं, और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि इस वर्ष अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करूं, आपका नाम रोशन करूं। मेरे परीक्षा के लिए केवल 20 दिन बचे हुए हैं, इन 20 दिनों में बेहतर अंक लेकर के और बढ़िया परीक्षा में उपस्थित रहूंगा। ठीक है, फिर आपका पुत्र ये आप दे दिए। मान लीजिए आप अपने दोस्त को दे रहे हैं बच्चों, तो प्रिय मित्र, एड्रेस जरूर लिखना, एड्रेस के 1 नंबर मिलते हैं। अब एड्रेस सर बुक में नहीं है, अरे प्रश्न में नहीं है, तो फिर आप अपने से लिख दो ना कि 58-233 है ना, चौड़ी गली नंबर है ना, सिविल लाइन भोपाल, खत्म। ठीक है, प्रिय मित्र कमलेश, प्रिय मित्र है ना, सप्रेम स्नेह या सप्रेम नमस्ते। ठीक है, ये स्नेह और प्रेम नमस्ते। ठीक है, और सबसे पहले तो यही बता दो, मैं बहुत ही खुश हूं और उम्मीद करता हूं आप भी बहुत खुश होगे। बड़े हर्ष की बात है कि मेरी बहन की शादी 26 मार्च को रखा गया है, यानी होने वाला है, जिसमें मैं समस्त दोस्तों को बुलाया हूं, जिसमें आपको भी उपस्थित होना अनिवार्य है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके उपस्थित होने से खुशी का आनंद बढ़ेगा, आप जरूर उपस्थित हों। आपका मित्र ये लिख दो, बस खत्म कहानी, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल बधाई पत्र देना है तो लिखो प्रिय मित्र अनुज, ठीक है, सप्रेम स्नेह, ठीक है, या सा स्नेह नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि यह बात सुनकर मुझे अत्यंत खुशी हुई कि आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए, है ना। मैं आपसे जल्द ही मिलने आऊंगा। ठीक है, आप अपने माता पिता के है ना सफल मेहनत के बाद आप अपनी कक्षा में प्रथम उत्तीर्ण, इसकी हार्दिक बधाई, और आप ऐसे ही सदैव आगे की ओर बढ़ते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें। तो इस तरीके से लिखना है। फिर लास्ट में आपका मित्र। ठीक है बच्चों, आप अपने भाषा में लिखो, रट्टा नहीं मारना है। बस इतना ध्यान रखना है कि शुरुआत में यहाँ पे बच्चों आपको एड्रेस या तो आप इधर लिख दो, फिर परम पूज्य पिताजी या कि प्रिय मित्र जो भी हो बच्चों, फिर उसके बाद आपको डिटेल, फिर नीचे ये, तो 1 नंबर यहाँ से मिलता है, 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर बीच का मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पूरे पॉइंट लिखना है। यदि आपसे कुछ भी ना बने फिर भी आपको उस चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है बच्चों, तो जितना मैंने बताया इतना आप तैयार कर लेना, बाकी जो भी टॉपिक पर आप कहोगे तो वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।